शिव महापुराण को अगर आप चाहते हैं कि चमत्कारी रूप से आपके जीवन में असर हो, तो इस श्रावण मास में रुद्राक्ष को साथ में लेकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चमत्कारिक रूप का से हमारे जीवन पे प्रभाव उस रुद्राक्ष का होता है। अगर सामर्थ्य है, अनुकूल है, तो गले में धारण करें, अगर नहीं है तो स्पर्श करके कथा श्रवण करें। उसे बस देवालय में, देव कक्ष में रख दो। अगर आप नहीं पहन पाते हो, पहनोगे तो रुद्राक्ष सामान्य नहीं है। भगवान रुद्र की आंखों से जिसका जन्म हुआ वह है रुद्राक्ष। जब वह गले में पड़ा होता है, इसका अर्थ होता है रुद्र की आंख, यानी भगवान की दृष्टि आंख के ऊपर है। और जो स्वयं भगवान शिव ही आपको देख रहे हो, जीवन के प्रत्येक पल क्षण में आपके जीवन के संग संग हो, अपनी दृष्टि जमाए हुए हो, फिर उस भक्त का कोई बाल बाका कर सकता है? नहीं, काल भी डरता है। इसलिए रुद्राक्ष को जागृत करने के लिए वैसे तो मंत्रों का नियम करना पड़ता है, विधि है। हर एक 14 मुखी रुद्राक्षों के अलग अलग बीज मंत्र हैं, किंतु यदि आप चाहते हैं कि उससे भी चमत्कारिक रूप से ये रुद्राक्ष प्रभावशाली हो जाए, तो उसे शिव महापुराण के अंदर या तो पहन करके बैठकर श्रवण करना चाहिए, या फिर हाथ में लेकर के स्पर्श करते हुए शिव महापुराण सुननी चाहिए। और श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास की विशेष महिमा कही गई है और शिवरात्रि की महिमा कही गई है। इन दो अवसरों पर रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए। महादेव के माथे पर भस्म धारण करो और फिर शिव की कथा, शिव की अर्चना करो। शिव नाम, गले में रुद्राक्ष और माथे पे भस्म। जो इस त्रिवेणी में स्नान कर लेता है उसे साक्षात शिव की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। लेकिन अगर भस्म ना मिले तो अष्टगंध का चंदन तो मिलेगा, वो माथे पे लगाओ। कहां पे लगाते हैं? यहां आज्ञा चक्र पे। अच्छा, माथे के यहीं पर ही क्यों लगाया जाता है तिलक? अब देखो, हमारा भी तिलक है, हम वैष्णव हैं निम्बार्क संप्रदाय से। 4 संप्रदाय में हमारी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। उसको सनकादिक या नारद संप्रदाय भी कहते हैं। तो हमारे में ये जो है, ये मंदिर है और इसके बीच में शालिग्राम भगवान विराजमान है। ये भगवान के चरण हैं। यदि कोई इस स्वरूप का भी दर्शन कर लेता है तो साक्षात भगवान के मंदिर का दर्शन किया ऐसा फल मिलता है। जब आप केवल हमारी तिलक का नहीं, किसी भी संप्रदाय के तिलक का माथे पर दर्शन करते हो, जैसे ये माता जी त्रिपुण लगाई हुई हैं सामने, कुछ माताएं चंदन की टिक्की लगाई हुई हैं। अगर आप स्वरूप बना लेते हैं, त्रिपुण लगा लेते हैं, या आप वैष्णव जैसा कोई तिलक लगा लेते हैं, तो साक्षात भगवान का दर्शन किया ऐसा फल प्राप्त होता है। जब आप सामान्य बिंदी भी लगाते हैं तो यहाँ आज्ञा चक्र पर लगाई जाती है। ये आज्ञा चक्र माने यहाँ बुद्धि का निवास होता है। हमारे हाथ में हमारी बुद्धि नहीं है क्या? हमारे हाथ में हमारा मन नहीं है। अगर मन हमारे हाथ में हो तो जीवन में कभी गलत काम नहीं होंगे। बुद्धि सही निर्णय देना चालू कर दे तो कभी हमारा जीवन गलत दिशा की ओर नहीं जा सकता, अभाव में नहीं आ सकता, जीवन में कष्ट नहीं आ सकता। पर बुद्धि हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज्ञा चक्र पे सुबह भगवान की समक्ष सेवा करते समय तिलक लगाने का मतलब ही होता है भगवान को आसन देकर विराजमान कर देना। हे प्रभु, अब आप हमारी बुद्धि की बागडोर संभालिए। ऐसा समझिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके ब्रेक कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, जो पैरों से दबाए जा सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य की गाड़ी के ब्रेक कहां पर लगे हैं? यहां तो आपके पैर पहुंचने वाले नहीं है, भूल ही जाओ। और दूसरे ने अगर धर दिए तो कुछ होने वाला नहीं है। आप ये सोचे कि कोई दूसरा आकर के हमारे माथे पे पैर रख दे तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कहा कि इन ब्रेकों पर, ये जो बुद्धि की, इस बुद्धि के ऊपर भगवान के चरण पधराइए। चरण माने तिलक लगाइए, भगवान का आसन धारण कराइए।
जिससे आपके जीवन में कोई गलत कार्य, गलत निर्णय, जो जिससे आपके जीवन को अंधकार ना मिल जाए, जीवन को नई दिशा मिले, नए विचार आए, आप उन्नतिशील बने, अपने जीवन में नए नए गुण प्रकट करें, निस्वार्थ प्रेम प्रकट करें, जीवन में अच्छी इच्छाएं आपके अंदर जागृत हो, जिससे आपका, दूसरों का और सबका कल्याण छुपा हो। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण माने जिससे अपना भी भला नहीं होने वाला, जिससे दूसरों का भी भला नहीं है, ऐसे काम, उसे कहते हैं तमोगुण वाले काम। रजोगुण वाले काम मतलब जिसमें अपना तो भला है लेकिन दूसरों का भला नहीं छिपा। सत्वगुण वाले काम जिसमें अपना भी भला है और जिसमें दूसरों का भी भला है। लेकिन इन 3 कर्मों से ऊपर होता है निष्काम कर्म, जिसमें अपना भला भक्त नहीं सोचता, सिर्फ वो जो भी काम करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। प्रभु मेरा जो भी काम है उससे आपको प्रसन्नता मिल रही है ना, मैं ऐसे ही काम करूंगा, उसमें वो स्वयं सुख नहीं चाहता। ये तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर की भक्ति है। ये बहुत मुश्किल से मिलती है। जब भगवान का अनुग्रह होता है, जीवन में ज्ञान का मार्ग आता है, सत्यता का पता चलता है शिव अनुग्रह से, तब निष्काम कर्म वाली भक्ति जागृत होती है। इसलिए कहा कि बिना तिलक के भी कथा पूजन श्रवण नहीं करना चाहिए, और बिना आसन के भी, आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा पूजा, कथा श्रवण में जब भी ध्यान इत्यादि करो, जब मंत्र का आश्रय लो, तो हमेशा रीढ़ की हड्डी कैसे होनी चाहिए? सीधी। हम बैठते कैसे हैं? कमर झुका लेंगे। उससे पता है एक सबसे बड़ा असर क्या होता है? आपका किया हुआ जो कार्य है वो शीघ्र फलीभूत नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो सूक्ष्म चेतना है, जब हम ध्यान सात्विक स्थिति में होते हैं, जब आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इस समय सात्विक स्थिति है, जब आप जप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उस समय हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर उठती है, और वह ऊपर की ओर आए तो हमारे जीवन में उन्नतिशील की ओर हम आगे बढ़ते हैं, चाहे हमारा उद्देश्य कुछ भी हो। वो शक्ति हमको सामर्थ्य प्रदान होती है। पर जब हम ऐसे पीठ झुका लेते हैं तो अवरोध हो जाता है, रुक जाती है वो चेतना, ऊपर नहीं बढ़ पाती। इसलिए हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। और आसन, आसन की भी बड़ी विशेष महिमा है। ऐसे जमीन पर नहीं बैठ जाना चाहिए, ऐसे कपड़े पर बिछा के नहीं बैठ जाना चाहिए।